बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहो आबाद रहो। अल्लाह तबारक तआला आपकी जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आपको नागहानी आफत व मुसीबत से महफूज रखे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। जो मेरे बहन भाई पे औलाद हैं, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला उनकी झोलियों को भर दे। रहमतों बरकतों वाला महीना है मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज बहुत प्यारा सा वजीफ़ा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जो दुख है वो बे औलादी का दुख है। मेरे जो बहन भाई बे औलाद है, अल्लाह तबारक तआला सबको नेक सालिया औलाद से नवाजे। जैसा कि आप जानते हैं, रहमत वाला बरकतों वाला महीना है। अफ्तारी के टाइम जो भी आप दुआ मांगोगे, अल्लाह तबारक तआला उसको कबूल मंजूर फरमाएगा। वो ऐसा टाइम होता है, अल्लाह तबारक तआला उस वक़्त की दुआ रद्द नहीं फरमाता। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अफ्तारी से पहले आपने एक तस्बीह पढ़नी है। अव्वल और आखिर आपने 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जब आपने ये तस्बीह करनी है, याद रखिएगा किसी से हम कलाम नहीं होना। पूरे खलूस दिल के साथ अल्लाह तबारक तआला से दुआ करनी है, दिल में ख्वाहिश रखनी है। आपने तस्बीह जो पढ़नी है वो है रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। आपने इसकी एक तस्बीह करनी है। उसके बाद फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, अल्लाह तबारक तआला से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको नेक सालिया ज़िंदगी वाली औलाद अता फ़रमाएगा। इंशाअल्लाह पूरे यकीन के साथ कीजिए। उसी से मांगना है, उसी से लेना है, वही ज़ात देने वाली है। इंशाअल्लाह वो ज़रूर अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, इसी के साथ साथ आप सुबह सहरी बनाने के लिए उठते हैं, नमाज फजर के बाद आप कोशिश करें कि 33 मरतबा सूरतुल कौसर भी लाजमी पढ़ा करें और दुआ किया करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।